सभी साथियों को मेरा खत्यानी जोहार, आदाब, गुड मॉर्निंग साथियों। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने जेपीएससी से संबंधित एक आवश्यक सूचना लेकर के आया हुआ हूं। और ये आवश्यक सूचना आप सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक सूचना आई हुई है, एक खबर आया हुआ है जेपीएससी से संबंधित कि जेपीएससी में कुछ चीज़ों को लेकर के फेरबदल होने वाली है। जेपीएससी का जो परीक्षा जो 11th जेपीएससी आएगा, जो अब नया जेपीएससी आ रहा है, उससे संबंधित कुछ फेरबदल होने को देख सकते हैं। कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट तैयार किया हुआ है, उस रिपोर्ट में कुछ कुछ बातें जो हैं बाहर आ रही हैं। और उन बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जानने के लिए आप लोगों ने बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन जान नहीं पाया। हम लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन उसमें से हमें बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाई और हम लोग बहुत कम समय में बहुत कम जानकारी इकट्ठा कर पाएँ। और उसमें से सबसे पहला बात जो ये है ना कि जो जेपीएससी में जो 11th जेपीएससी होगा, उसमें से सेक्शन 7(1) है, ठीक है। सेक्शन 7(1), सेक्शन 18 और सेक्शन 19 और शायद सेक्शन 21, ये जो 4-5 सेक्शन से हैं, इसमें एक बड़े बदलाव और फेरबदल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें बड़े बदलाव और फेरबदल क्या हो सकता है, तो देखिए कुछ कुछ बातें जो सामने आ रही है वो स्पष्ट यही कह रहा है कि इसमें से जो जेपीएससी में जो पेपर रहेगा हम लोग का, मतलब कि मान के चलो कि लैंग्वेज पेपर, चाहे नागपुरी का हो, चाहे खोरठा का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, कुरमाली हो, पंचपरगनिया हो, संथाली हो, कुछ भी लैंग्वेज पेपर हो, सभी लैंग्वेज पेपर को लेकर के एक निर्णय लिया जा रहा है कि लैंग्वेज पेपर का दरअसल जो जहां स्थान है उसको उस स्थान में ना रख करके किसी और स्थान में दिया जाए। मे भी कि उसमें लैंग्वेज पेपर में आपको जो आप 150 नंबर का जो लैंग्वेज पेपर मेंस में लिखते हो वो आपको उस समय देखने को ना मिल सकता है। तो यही सब जानकारी वहाँ से अंदर से आ रही है। फिर कुछ कुछ जानकारी आ रही है कि लैंग्वेज पेपर में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। या तो फिर हो सकता है कि सरकार ने ये कमेटी गठित की होगी कि लैंग्वेज पेपर का जो संख्या है वो या तो फिर बढ़ा दिया जाएगा या तो फिर उसको घटा दिया जाएगा। तो घटेगा तो फिर इसका क्या परिणाम सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बढ़ेगा तो खैर कोई बात नहीं, इसमें झारखंडी युवाओं का एक वर्चस्व और बढ़ेगा, कायम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हम सबके सामने होती है कि आखिर ये बदलाव क्यों आ रहे हैं और ये बदलाव कितने दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि जेपीएससी का कभी तक से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन उससे पहले ये बदलाव क्यों। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपको थोड़ा और प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। मे भी आपको आज शाम तक, कल शाम तक या फिर परसों तक 2-3 दिन आपको और वेट करना पड़ सकता है। और जिसके माध्यम से आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं कि जेपीएससी की ओर से एक नया निर्णय लिया गया है। क्योंकि नियमावली तो बनानी तय है और नियमावली बनेगा और उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। और जो ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इस 3 सदस्यीय कमेटी ने यह निर्णय लिया हुआ है कि इसमें से जो भी भाषा संबंधित वाद है, विवाद है, उसको दूर किया जाए। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम ये कहा जा रहा था कि खोरठा भाषा के जितने भी अधिक अभ्यर्थी हैं वो लगातार पास कर जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब कि बात दरअसल ये नहीं थी कि खोरठा वाले को वहाँ के टीचर सहानुभूति रखते हैं या फिर कुछ और रखते हैं इसलिए मार्क्स देते हैं। दरअसल बात ये थी कि खोरठा वालों के अंदर एलिजिबिलिटी ज़्यादा थी, ज़्यादा लिखते थे और अधिक संख्या में लोग खोरठा ही लेते थे। अगर मान लेते हैं कि 100 आदमी हैं और 100 में से अगर 80 लोग खोरठा ही लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका जब हम रेशियो निकालेंगे 10 सीट का, तो जाहिर सी बात है कि 8 सीट में खोरठा वाले ही घुसेंगे। लेकिन उस रेशियो को ना देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, खोरठा वालों का रिजल्ट ज़्यादा हो रहा है और ये देखते हुए शायद कुछ फेरबदल और बदलाव करने की बात कही जा रही है। अब दिलचस्प बात ये आती है कि अगर आयोग कुछ ऐसा उटपटांग काम करती है, जाहिर सी बात है झारखंड के युवा आक्रोश होंगे और वो आक्रोश आपको कहीं ना कहीं एक आंदोलन, एक धरना प्रदर्शन या तो फिर एक आक्रोश के रूप में दिख सकता है। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जेपीएससी के बारे में। तो जेपीएससी का यही अपडेट आपके सामने आई हुई है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। जितने भी लोग जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश भी करूँगा अभी इस समय कि फिलहाल अभी आप लैंग्वेज पेपर का तैयारी को थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि उसके या तो फिर सिलेबस में बदलाव आएंगे या तो फिर वो पेपर में ही बदलाव आएगा, तो उसके जगह में फिर नया चीज़ को रिप्लेस किया जाएगा या तो फिर कुछ और उसमें अंक बढ़ाया जाएगा। मतलब उसी से संबंधित कुछ बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज पेपर से संबंधित कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह होगा कि बिल्कुल इस पर आप लोग अपनी पैनी नज़र बना कर रखें। और जितने भी साथी हैं जो नियोजन नीति को लेकर के लगातार परेशान हो रहे हैं, तो सरकार की ओर से देखिए आज भी एक पेपर कटिंग दिखाया जा रहा है जिसमें से स्पष्ट बताया जा रहा है कि सरकार ने भी नियोजन नीति में एक बड़े बदलाव लाने को सोचा है। सरकार ने यह तय किया हुआ है कि हम नियोजन नीति में जो ठोस बदलाव हैं उसको पूरा करेंगे, जिसमें से कि जो 2 मुख्य चीज़ों को स्पष्ट किया गया था कि यही 2 आधार है जिनके कारण से नियोजन नीति बनाई गई है और वही 2 आधार को निराधार मानते हुए हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। तो हाईकोर्ट के द्वारा जब नियोजन नीति को रद्द किया तो जाहिर सी बात है कि अब नियोजन नीति में वही त्रुटियों को
दूर करना पड़ेगा। आयोग ने इस बारे में सरकार के पास परामर्श भी भेजा था और इसके बाद अब एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है कि सरकार ने भी अपनी ओर से कल एक मीटिंग रखा था नियोजन नीति को लेकर के, और उस मीटिंग के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अब जितने भी युवा हैं झारखंड के, उनके हित में हम लोगों ने काम किया था, लेकिन कुछ कारणवश से वो उनके हित में हो गया। लेकिन अब जो है, जो भी वंचित वर्ग थे, उन वंचित वर्गों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और जो मैट्रिक इंटर वाली जो बाध्यता थी उसे समाप्त किया जाएगा। वैसे वंचित वर्ग के लिए बात थी। और साथ ही साथ जो भाषा संबंधित बात था, तो भाषा में शायद अंग्रेजी और हिंदी को भी जोड़ने की बात सामने आ रही है। मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, मीटिंग का आउटपुट जो है सामने नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है कि आने में थोड़ा लेट लग सकता है। मेरे पास जो जानकारी अब तक से मिली थी, मैंने आपको उस जानकारी को बिंदुवार आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिली होगी। साथियों, और भी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड, खतियान एकता जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों।